आज के लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 2C का 7th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एवरी ईयर। द वैल्यू ऑफ मशीन, एक मशीन है वो हर साल 5% की रेट से क्या हो रहा है, उसका कॉस्ट घट रहा है। अगर इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज इतना, अगर 4,11,000 उसकी क्या है प्रेजेंट वैल्यू है, तो 3 साल पहले कितना रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट डिप्रिशिएट हो रहा है। रेट क्या हो रहा है, हर साल घटता जाएगा। तो डिप्रिशिएशन में एक फॉर्मूला लिखा है, क्या है, वैल्यू ऑफ आर्टिकल आफ्टर एन ईयर्स क्या हो जाता है, जो ओरिजिनल प्राइस पे जो हम लिए थे या जो ओरिजिनल है इनटू 1 माइनस आर अपॉन 100 और यहाँ पर एन। ये है फॉर्मूला किसका, डिप्रिशिएशन। देखिए यहाँ घट रहा है इसलिए यहाँ पर क्या है, माइनस लगाए हैं। यहाँ क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है, रेट दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, व्हाट वाज इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल ये दिया हुआ है, 3 साल पहले की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 साल पहले का दिया हुआ है। यहाँ देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपको डिप्रिशिएशन दिया हो तो जो डिप्रिशिएशन में देखिए हर साल क्या होगा, प्राइस क्या होगा। अगर हम ऊपर जाते हैं, पहले साल उसका कॉस्ट ठीक है, दूसरे साल, तीसरे साल क्या होगा, ये घटता जाएगा उसका रेट। जब घट जाएगा यानी कम होगा। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, अगर हम डिप्रिशिएशन देख रहे हैं तो इक्वल के इधर वाला वैल्यू क्या होगा, ये चीज, ये क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा। ये इससे ये क्या हो, बड़ा रहे, इस वैल्यू से ये क्या हो, बड़ा रहे। ये छोटा सा इसमें दिमाग में ध्यान रखना है। अगर आप कभी कंफ्यूज हो कि यहाँ पे रखें कि यहाँ पे रखें, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो बड़ा होगा उसको इधर रखेंगे, जो छोटा होगा उसको इधर रखेंगे। ठीक है, जो बड़ा होगा उसको इधर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 साल, अभी इसका ये है, 3 साल पहले उसका प्राइस क्या होगा, 3 साल पहले उसका प्राइस क्या रहा होगा, बहुत ज्यादा रहा होगा। समझ में आया ना, यहाँ क्या होगा, ज्यादा। जो ज्यादा होगा उसको इधर रखेंगे, जो कम होगा उसको इधर रखेंगे। अब देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन उसकी क्या है, वैल्यू क्या है, 4,11,540। 3 साल पहले क्या होगा, 3 साल पहले ज्यादा रहा होगा, क्योंकि हर साल क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है, हर साल कम हो रहा है। तो पहले क्या होगा, पहले ज्यादा रहा होगा। तो ज्यादा रहा होगा तो उसको इस साइड रखेंगे, जो दी हुई है वैल्यू उसको इधर रखेंगे, 4। समझ में आया ना, ये रेट क्या है 5 और कितने समय है यहाँ पर 3 ईयर्स को। क्या कहें हम, कोई चीज घटती है तो देखिए यहाँ पर अभी इस समय मान लीजिए यहाँ पर 4,11,540 है। इस समय ये है, पहले के समय में क्या रहा होगा, मशीन की वैल्यू ज्यादा रही होगी। जिस समय हम खरीदे रहे होंगे उस समय मशीन की वैल्यू ज्यादा रही होगी, तो ज्यादा वाला किधर रखेंगे, इस साइड। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 95। ये हो जाएगा 95, यहाँ 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 इंटू 100 इंटू 100, ये हो जाएगा 4,11,540। ये यहाँ क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4,11,540 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 95 इंटू 95 इंटू 95। ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसको जब आप कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी
इसको खुद से कर लीजिएगा। वैल्यू आ जाएगी 48, ये हो जाएगी वैल्यू 48, सॉरी यहाँ एक जीरो कम रहेगा, 4,80,000। पहले यहाँ क्या है, यानी 3 साल पहले मशीन की प्राइस क्या रही होगी, 4,80,000, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4,11,540। समझ में आया। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, हमें बताए हैं, ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, इससे बड़ा होना चाहिए। बड़ा कौन होगा, ये वाला। देखिए अब ये हमारी वैल्यू आ गई। अब बताइए ये बड़ा है या ये वाला बड़ा है, इसलिए हमने इसको इधर रखा। समझ में आ रहा है, नोट करिए। फिर हम देखते हैं 8 क्वेश्चन। एट क्वेश्चन है, ए वॉशिंग मशीन वॉज बॉट a washing machine was 15,625 3 years ago. If its value depreciates is 10% per annum, सॉरी यहाँ है 16%, 16% per annum, calculate, फर्स्ट पार्ट है इट्स प्रेजेंट वैल्यू, सेकेंड पार्ट है इट्स वैल्यू आफ्टर 1 year फ्रॉम नाउ। देखिए यहाँ पर एक मशीन खरीदी जा रही है, 3 साल पहले एक मशीन खरीदी गई, तब उसका कॉस्ट कितना था, 15,625। वैल्यू डिप्रिशिएट्स एट द रेट 16% की रेट से क्या हो रहा है, घट रही है। मशीन की प्राइस 16% के रेट से घट रही है। हमें फाइंड करना है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, उस वॉशिंग मशीन की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। देखिए अब यहाँ देखिए, अभी हम बताए हैं प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 3 साल पहले लिए थे, 3 साल पहले वॉशिंग मशीन लिए, उसका यूज़ किया हमने, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब क्या होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कम वाला किधर रखेंगे, इधर। ज़्यादा कब था, 3 साल पहले, तो यहाँ 15,625 रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू जो अभी है, पहले कितनी थी, 15,625, ये हो गया। रेट कितना है, 16%। टाइम यहाँ क्या हो जाएगा, 3 years ago का है, ये हो गया। 100 - 16 क्या हो जाएगा, 84। 3 है तो यानी 84 × 84 × 84, 100 × 100 × 100, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 4 × 2 2 × 2 5 2 25 5 5 × 5 3 × 15 5 1 × 5 5 2 × 10 5 5 × 25 5 6 × 30 5 2 × 10 5 5 × 25। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 × 10 0, सॉरी 2 2 सॉरी 2 4 2 2 2 5, ये हो गया 2 25 25 25 टाइम्स कट गया, और 25 4 टाइम्स कट गया, 4 2 और 1,
क्या आ गया 21 इंटू 21 इंटू 21, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9261। 21 इंटू 21 इंटू 21 करेंगे तो आ जाएगा 9261, यानी प्रेजेंट वैल्यू वॉशिंग मशीन की कितनी होगी 9261। आ गया समझ में? नोट करिए, फिर हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम नाउ। इस समय जो है उससे एक साल बाद कितनी प्राइस हो जाएगी? देखिए 1 साल बाद क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या निकालना है, कम, यानी कम इधर रहेगा ज्यादा इधर, तो ये चीज निकालना है हमको। अभी इस समय कितना है, फ्रॉम नाउ लिखा है ना, तो इस समय अभी कितना है, अभी हम लोग निकाले हैं 9261। 1 रेट कितना है 16, यहाँ हो जाएगा 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है 1 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 1 साल बाद। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9261, ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 100। यहाँ इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 9261 84, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 777924। ये है, यहाँ पर क्या है 100 डिवाइड में, इसलिए 2 के बाद क्या लग गया, यहाँ पर पॉइंट लग गया। यानी अब एक साल बाद क्या हो जाएगा 7779 रुपीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7779 रुपीज हो जाएगा। आ गया समझ में? नोट करिए, फिर हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम इक्विपमेंट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम इक्विपमेंट in a firm is 109,350 if the rate of depreciation is 10% per annum. How many years ago was its value of 150? ये हो गया। यहाँ पर क्या है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम इक्विपमेंट इन अ फर्म इज 1,09,350। एक इक्विपमेंट है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है 1,09,350 है। इफ द रेट डिप्रिशिएशन इज 10% पर एनम, हर साल उसका 10% की रेट से क्या हो रहा है, घट रही है। हाउ मेनी ईयर्स एगो, कितने समय बाद उसका ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए अब इन दोनों में से कौन ज्यादा है, ये वाला या ये वाला। डिप्रिशिएशन है यानी ये फॉर्मूला लगेगा। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर ये रखें, कौन सी वैल्यू को यहाँ रखें, कौन सी वैल्यू को यहाँ रखें, तो ध्यान रखिएगा अगर 2 वैल्यू हो तो जो बड़ी वाली हो उसको इधर रखेंगे, छोटी वाली को इधर रखेंगे। कौन बड़ा है इसमें से, ये वाला, तो इसको इधर रखेंगे, छोटे वाले को इधर रख देंगे। ठीक, यहाँ क्या रखेंगे 1,09,350 और यहाँ बड़ी वाली क्या है 150। रेट क्या है 10%। टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाउ मेनी ईयर्स, यानी हमें टाइम ही क्या करना है, निकालना है। आ रहा है समझ में यहाँ पर कैसे रखा जाता है, देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 109,350, ये क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 150, ये हो गया। यहाँ 1 - 10,
ये 0 0 कैंसिल, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9/10 का यहाँ हो जाएगा n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा, 5 2 जा 10, 5 1 जा, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35। फिर यहाँ ये हो गया 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 7 8 3 9 जा, यहाँ पर क्या हो गया, अब ये 9 का क्या है, क्यूब है, और ये 10 का क्यूब है। 9 का क्यूब क्या है, 9 9 जा 81, 81 9 जा 7, 29। ये हो गया। देखिए यहाँ पर बेस क्या है, सेम है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 इंडिसेस में। जब बेस सेम रहता है तो पावर अपने आप इक्वल हो जाएंगे। पावर इक्वल हो तो बेस सेम हो तो पावर इक्वल। यहाँ क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी 3 इज इक्वल्स टू n। n की वैल्यू क्या आ गई, 3। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी ईयर्स अगो, तो n क्या आ गया, 3 साल पहले। ये हो गया हमारा आंसर। आ गया समझ में, नोट करिए। फिर हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। हो गया, टेंथ है, ए पीस ऑफ मशीनरी वॉज परचेस्ड बाय अ फैक्ट्री। ए पीस ऑफ मशीन खरीदी गई है फैक्ट्री से। इट डिप्रिशिएट्स, अगर वो डिप्रिशिएट्स हो रहा है, डिप्रिशिएट्स at 10% per annum at the end of second year. Its value is 1,29,600. What was its cost price? देखिए यहाँ पर दिया है एक मशीन है जो 10% के रेट से क्या हो रही है, घट रही है, उसकी वैल्यू घट रही है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में उसकी वैल्यू हो जाती है 1,29,600। यहाँ फाइंड करना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ज़्यादा रही होगी। अब घट रहा है इसलिए घटते घटते 2 साल बाद कितना हो गया ये, तो ज़्यादा रही होगी, यानी यहाँ पर ज़्यादा वाला, इधर कम दिया हुआ है, हमें कितना है, ज़्यादा वाला हमें निकालना है। रेट क्या है, 10%, तो यहाँ ये 10 हो गया। टाइम क्या हो गया, 2 साल। यहाँ क्या लिखा है, ये वैल्यू कब की है, 2 साल बाद की है, इसलिए यहाँ हो गया 2, ये 0 0 कैंसिल, 10 माइनस 1 9, 9 9 जा 81, और ये हो गया 100, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। 129600, ये यहाँ डिवाइड भी, इधर गया मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड, तो 129600 इंटू 100 अपॉन 81, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 8 9, यानी 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 10 11 12 3, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। फिर देखिए 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14, 9 6 जा 54। तो क्या आ गया प्राइस यहाँ पर, 16,000,000, यानी 1,60,000। कॉस्ट प्राइस उसकी क्या रही होगी, 1,60,000 रुपीज़ रही होगी। कॉस्ट प्राइस उसकी थी 1,60,000, और 2 साल बाद कितनी हो गई, 1,29,600। आ गया समझ में, नोट करिए। फिर देखते हैं 11th क्वेश्चन। A scooter is bought
A scooter is bought for 31,250 if its value after 2 years is 24,200. Find the rate of depreciation. ये फाइंड करना है हमें क्या क्या दिया है कि स्कूटर हम जब लाए हैं तो उसका कॉस्ट कितना था 31,250. 2 साल बाद कितना हो गया 24,200 हो गया. तो हमें यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ हम लाए 31 का और कितना हो गया 24, यानी क्या हो रहा है, घट रहा है. तो यहाँ हमें रेट ऑफ डिप्रिशिएशन निकालना है. ये वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. डिप्रिशिएशन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है. यहाँ पर रखेंगे, कम वाला किधर रखेंगे, इस साइड, ज़्यादा वाला यहाँ पर. कम यहाँ क्या है, ये 24, 200, यहाँ है 31, 250. 1 माइनस रेट हमें क्या करना है, निकालना है. टाइम कितना है 2. ये हो गया 1 0 1 0 कैंसिल, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 2 4 4 2 0 3 1 2 5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन 100 का स्क्वायर. फिर इसको देखिए डिवाइड करेंगे 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 4 जा, ये हो गया. 484 किसका स्क्वायर होता है, 484 किसका स्क्वायर होता है 22 का, और ये किसका स्क्वायर होता है 25 का. देखिए यहाँ पर क्या है, पावर सेम हो गई तो बेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. पावर सेम तो बेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ये हो गया. देखिए ये है यहाँ पर, यहाँ क्या है माइनस आर बाय 100, तो माइनस को इधर क्या करते हैं, प्लस बनाते हैं, तो इधर ले आए हम, और ये प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस. अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. 25 का एलसीएम लिए, यहाँ आ जाएगा 25, 25 माइनस 22 23, ये हो जाएगा. अब यहाँ पर देखिए r डिवाइडेड बाय 100, 100 क्या है डिवाइडेड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 4 जा, यहाँ हो जाएगा. देखिए यहाँ 25 माइनस 22 क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और 3 4 जा 12, तो रेट आ गया यहाँ से 12%. रेट क्या आ गया 12%. आ गया समझ में. अब फिर देखते हैं हम 12th क्वेश्चन. ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है, द मशीनरी ऑफ अ फैक्ट्री वॉज वैल्यूड एट the machinery of a factory was valued at 18,400 at the end of 2018 if it depreciated at 8% of the value at the beginning of the year, beginning of year, calculate its value at the end of 2017 and 2019. देखिए यहाँ पर क्या है, एक मशीन लाई गई है फैक्ट्री से 2018 में, तब उसका कॉस्ट 2018 के एंड में लाई गई है. कितना कॉस्ट था
18,400 रुपीज़। कितना कॉस्ट था? 18,400। अब देखिए यहाँ पर इफ़ इट डिप्रिशिएट 8%, 8% की रेट से क्या हो रही है? उस मशीनरी की वैल्यू घट रही है। हमें यहाँ फाइंड करना है कैलकुलेट इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2017 एंड 2019। ये हमें निकालना है। देखिए अगर हम 2017 का निकालते हैं इसका, देखिए यहाँ पर 2017 में क्या रहा होगा? 2018 के एंड में लिए हैं हम, 2018 के एंड में लिए हैं, तो उसके पहले प्राइस क्या होगा? और ज़्यादा रहा होगा। इसके पहले प्राइस क्या रहा होगा? 2018 में तो था कितना? 18,400। 2017 देखिए पहले क्या आएगा? 2017 आएगा, फिर 2018, फिर 2019 आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? मशीनरी को खरीदा। इस समय हमने खरीद लिया मशीनरी को, तो और पहले क्या होगा? उस मशीनरी का कॉस्ट और ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि हर साल क्या होती है? मशीनरी खराब होती है, तो उसका प्राइस क्या होता है? घटता जाता है। तो और पहले क्या हो? मशीनरी का कॉस्ट क्या रहा होगा? ज़्यादा रहा होगा। और समय बाद यहाँ क्या हो जाएगा? मशीनरी का कॉस्ट घट जाएगा। तो यहाँ मशीनरी कॉस्ट 2017 में क्या होगा? ज़्यादा रहा होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये ज़्यादा हो गया तो इसको इधर रखेंगे। 1 माइनस रेट क्या है? 8, और क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 18,400। ये है, समझ में आ रहा है? यहाँ क्या होगा? 1 ईयर, क्योंकि 2017 2018 एक साल है, इसलिए यहाँ पर रखें। समझ में आ रहा है ना? यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि 2017 यहाँ पर होगा, ये वैल्यू यहाँ रखें या यहाँ रखें? कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखें कि इधर रखें? देखिए जो बड़ी होगी, अब 2017 में वैल्यू क्या ज़्यादा रही होगी इसलिए, और ये क्या है? कम है, तो इसलिए इसको इधर रखें, ज़्यादा वाला यहाँ रहेगा। समझ में आ रहा है ना? 100 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 92। यहाँ आ जाएगा 92/100, और ये है 18,400। ये यहाँ क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में, और 92 हो जाएगा डिवाइड में। इसको करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 17 18, 4 6 जा 24, 23 2 टाइम्स, तो ये आ गया प्राइस 20,000। प्राइस क्या आ गया? 20,000 यहाँ से आ गया। यानी 2017 में उस मशीनरी की वैल्यू रही होगी 20,000, और अब हमें निकालना है 2019 का। नोट करिए इसको। क्या निकालना है? 19 का। तो 2018 में लिए, 2019 में क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू घट जाएगी, तो घट जाएगी तो इधर हो जाएगा ये 2019, और वैल्यू क्या है यहाँ पर? 18,400। 1 माइनस 8/100, यहाँ क्या हो जाएगा? 18 है 19 यानी एक साल। 18,400 इंटू 100 माइनस 8 92/100। 2 0 कैंसिल। 184 इंटू 92 क्या आ जाएगा? 16,928, 16,928। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? 2019 में प्राइस क्या हो गई? घट गई। 18,400 था, और 2019 में क्या हो गया? 16,928। आ गया समझ में? यहाँ से देखिए हमारी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।